स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इकॉम विद सागर में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है। आप भी 2025 में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं अमेज़न के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। वन बाय वन देख लेते हैं। पहला होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में होता है नाम एंड ईमेल एड्रेस। फिर आता है मोबाइल नंबर, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा इंडियन सेलर्स के लिए। फिर आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड में आप अगर कंपनीज के लिए रजिस्टर करते हैं तो बिजनेस पैन लगता है, और आप इंडिविजुअली रजिस्टर करते हो तो आपका पर्सनल पैन लगता है। फिर आता है जीएसटी नंबर, जो कि मैंडेटरी है मोस्ट ऑफ कैटेगरीज के लिए, पर बुक्स एंड सम अदर कैटेगरी है जिसमें जीएसटी नंबर एक्सेप्शन भी है। फिर दूसरा आता है आपका बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअली रजिस्टर करते हैं तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप बिजनेस कंपनीज के लिए रजिस्टर करते हो तो आपका बिजनेस नेम पे करंट अकाउंट होना चाहिए। आपका जो भी अकाउंट है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अमेज़न से पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तीसरा होता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट। यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल्स में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और आपका बैंक स्टेटमेंट। ये सब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपका रेसिडेंस एड्रेस एंड बिजनेस एड्रेस अलग अलग है तो फिर आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। चौथा होता है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट। जब भी हम लोग अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन में अपलोड करने होते हैं, तो ये सब आपको स्कैन कॉपी लगती है। पान कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फिर आपका सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए। और लास्ट में होता है बिजनेस लोगो। बिजनेस लोगो कोई मैंडेटरी नहीं है, पर ये ऑप्शनल थिंग है, बट ये मेरे हिसाब से ब्रांडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको बिजनेस लोगो भी ऐड करना होगा रिक्वायरमेंट में। पांचवा हो गया अमेज़न रिक्वायरमेंट, जिसमें कि एक फ़ोन नंबर लगता है जिस पे ओटीपी भेज के अमेज़न वेरीफाई करेगा। और लास्ट में आता है प्रोडक्ट डिटेल्स। आप जो भी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं उसकी आपको कैटेगरी, लिस्टिंग, उन सब का आइडिया होना चाहिए। हम आगे दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं, क्या फीस रहती है, वो सब दिखाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।